चाहे हम जितना भी जप कर लें, पर कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चाहे हम पुण्य भी कर लें, पर कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो नाम जप का क्या लाभ हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। यद्यपि मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ अभी इससे पहले प्रश्न में, फिर भी आपने पूछा। आपका कहना है हम जितना भी जप कर लें तब भी फल मिलेगा, पाप का दंड मिलेगा। कितना भी बड़ा पुण्य कर लें तब भी हमको पाप का दंड मिलेगा। तो फिर फायदा क्या बड़ा पुण्य करने से, भजन करने से? तो पहला तो उत्तर इसका यही है कि जो प्रबल पाप होते हैं और भगवान ने ठान लिया कि इनको इसका दंड देना ही देना है, तब आप कुछ भी करो, बड़े बड़े पुण्य, तब भी आपको दंड मिलेगा। भगवान की इच्छा यदि है तुमको दंड देने की, प्रबल पाप कैसे दंड देना है, तो फिर वो भावी बलवान होती है। इसलिए कहा ना, हरि इच्छा भावी बलवाना। जिस भावी में, जिस कर्म दंड में भगवान की इच्छा सम्मिलित हो जाए, उस भावी को कहते हैं प्रबल। सुनहु भरत भावी प्रबल। तो जब भगवान की इच्छा हो जाती है कि इसको दंड देना है, फिर तो देना है भगवान को, जो मर्जी कर लो। हाँ, भगवान की इच्छा नहीं, लेकिन आपका कर्म आपको दंड देने आ गया। भगवान की इच्छा नहीं, भगवान का उससे कोई लेन देन नहीं। मान लो कोई कर्म दुख रूप में आपके सामने आ गया, अब आप प्रबल अनुष्ठान करके तो उसको खत्म कर सकते हैं। तो प्रबल यदि पाप है वो तो नहीं कटेगा, यदि साधारण पाप है वो कटेगा। तो प्रबल पाप कौन सा है? बड़ा पाप है, और भगवान दंड देना चाह रहे हैं। हरि इच्छा भावी बलवाना। भावी तभी बलवान है जब हरि इच्छा साथ में जुड़ जाए। बाकी यह है कि सूत्र तो यही है कि जितने मनोयोग से, जितनी लगन से हमने पाप किया, उतनी ही लगन से फिर हम भक्ति करें, तब वो पाप कट जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, इसी प्रश्न का दूसरा अंश मैं बता रहा हूं क्या, कि फिर क्या लाभ हुआ भजन करने का? फिर क्या लाभ हुआ भजन करने का? अब इसका उत्तर है, सुनो ध्यान से। भगवान का भजन का लक्ष्य का क्या है? नाम रूप लीला धाम। भगवान का धाम प्राप्त हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, चित्त शुद्ध हो जाए, चित्त निष्काम हो जाए, इस चित्त में प्रभु प्रेम रस भर जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हमको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। यह है इसका फल। पाप को काटना क्या? पाप तो भोगने से भी कट जाएगा, पाप से छुटकारा तो भोगने के बाद हो ही जाएगा, लेकिन पाप से, पाप कटने के बाद भगवान नहीं मिलते, मिलेंगे भजन करने से। इसलिए कहा, बारी मथे घृत होई, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरिए। यह सिद्धांत अपे। बिना भजन के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे पत्र के ऊपर एड्रेस नहीं लिखा और पत्र को पोस्ट कर दिया, लेटर बक्स में डाल दिया बिना एड्रेस लिखे, तो वो पत्र में लिखा हुआ आगे नहीं जाएगा, वो पत्र आगे नहीं जाएगा। तो किस लिए पत्र पे हमने नाम लिखा, एड्रेस लिखा? जिससे कि जहां हम पहुंचाना चाहते हैं वहां चला जाए। तो इसी प्रकार हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाए, इसलिए भजन किया जाता है। दुखों को काटना हमारी मंजिल नहीं है, संसारिक सुखों को पाना हमारी मंजिल नहीं। ये सुख दुख तो जानवरों को भी मिल जाते हैं, हम जानवर नहीं, हम इंसान हैं। भगवान को पाना है, अपना उद्धार करना है, जो जानवर नहीं कर सकते। ये सुख तो पति पत्नी के गरिष्ठ के जानवरों के पास भी है, खाने का सुख जानवरों के पास भी है, सोने का सुख जानवरों के पास भी है। ये सुख दुख तो जानवर भी भोग लेते हैं। तो सुख पाने के लिए, दुख काटने के लिए भगवान का भजन नहीं, भगवान का भजन है उद्धार करने के लिए, जो हम ही कर सकते हैं, जानवर नहीं कर सकते। तो भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए भजन होता है, संसार का सुख पाने के लिए नहीं। संसार का सुख तो हमारे जन्म से पहले लिख दिया चुका है।
कितना सुख पाना है, कितना दुख पाना है, ये तो हमारे जन्म से पहले किस्मत लिखी जा चुकी है। उसी किस्मत के अनुसार हम पैदा हुए हैं, उसी भाग्य के अनुसार सुख दुख मिल रहा है, ये तो मिलता रहेगा। और भोग करके सुख भी कट जाएगा, दुख भी कट जाएगा। लेकिन भगवान के भजन से जो मिलेगा वो सदा के लिए यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमम। तो भगवान के धाम की प्राप्ति हो, हमारा कल्याण हो, इसलिए भजन होता है। और आपने क्या कहा, यदि पाप नहीं कटेगा, भोग नहीं पड़ेगा, फिर भजन का क्या फायदा। इसका मतलब तुमको अब तक यही नहीं पता कि भजन किस लिए किया जाता है। पाप काटने के लिए नहीं, संसारिक सुख पाने के लिए नहीं, भगवान का भजन करना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए। फिर भी ये बात सच है, नाम जप से पाप भी कटता है। लगन के साथ नाम जप कीजिए, बड़े से बड़ा पाप भी कट सकता है, लेकिन लगन भी फिर बड़ी होनी चाहिए। नाम जप की ये महिमा है, जासु नाम सुमरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक नाम भव से पार कर सकता है, इतनी पावर है नाम में। ये नाम का प्रभाव है, लेकिन नाम का स्वभाव भी कुछ है। स्वभाव ये है कि जो जितना श्रद्धा करेगा, जितना विश्वास करेगा, नाम उतना ही काम करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। ये आपके प्रश्न का सम्यक प्रकार से हमने समालोचना पूर्वक उत्तर दिया।